अब देख रहे हैं फास्ट मनी। अब तक हमने 10 शेयर बताए हैं और सभी के सभी शेयर खरीदारी के लिए हैं, लेकिन कुछ और शेयरों की तरफ रुख कर लेते हैं जो अगले 2 शेयर मेरी तरफ से हैं। उसमें पहला नाम तो है BEML, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड हाफ में कल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी थी BEML में, और जो ओपन इंटरेस्ट साइड भी देखे तो वो भी करीब 4% के आसपास बढ़ता दिखाई पड़ा अगस्त सीरीज में। सीरीज की भी शुरुआत हुई है और उसी के अंदर ये ओपन इंटरेस्ट जो है उसमें एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। तो आप BEML पे दाव लगा सकते हैं 1755 रुपये के टारगेट्स के लिए, करीब 1715 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ओम मेटल अगला नाम होगा। ओम मेटल कल रजत ने स्मॉल कैप रडार के तौर पर दिया था, एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली। एक समय में करीब 14% तक का उछाल भी आया, हालांकि शेयर बंद होते होते 10% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। तो ओम मेटल में कल एक अच्छी तेजी थी। दूसरा जिसमें इसको आज चुनने की वजह तो मोमेंटम है, वो शायद कैरियर फॉरवर्ड हो। दूसरी चीज, इसको एक आर्बिट्रेशन मिला है, आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है 44.5 करोड़ रुपए का, यानी कि NTPC तपोवन का एक प्रोजेक्ट था जिससे रिलेटेड कंपनी को आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला 44 करोड़ रुपए का। तो एक खबर भी आ गई है, तो हो सकता है खबर भी सपोर्टिव रहे स्टॉक के मोमेंटम में। 63 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 57 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 58.70 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। अगले 2 कॉल्स जो कि मेरी लिस्ट में खरीदारी के हैं और फंड बेस्ड एक्टिविटी यानी कि जो खरीदारी हुई ब्लॉक डील्स में उसकी बेसिस में आपको बता रहा हूं। एक तो ये रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, दिलीप कुमार लखी ने कल करीब 29 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए। मुझे याद है बीते हफ्ते भी जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें उन्होंने करीब 10.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए थे। मुझे लगता है सुमित कुछ तो बड़ा हो रहा है इस कंपनी में या तो इस पूरे ग्रुप में, क्योंकि लगातार आप देखिए बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं और एक नाम है जो कि कंसिस्टेंटली बायर के तौर पर इस कंपनी में सामने आ रहा है। खरीदारी कर सकते हैं, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। 105 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 99 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा शक्ति पंप्स, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, मुनाफे में करीब 2.5 गुना के आसपास की बढ़त आई थी। और कल अगर आप देखिए, अगर आप ब्लॉक डील का डेटा देखिए तो ओल्ड ब्रिज कैपिटल ने करीब 1.5 लाख शेयर इस कंपनी के ब्लॉक डील में खरीदे हैं। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि नंबर्स अच्छे आए। तो उसके बाद अब भी फंड हाउसेस इस कंपनी का जो फ्यूचर है, आउटलुक है, उसको लेकर काफी पॉजिटिव है। शक्ति पंप्स में आज के लिए 492 का टारगेट प्राइस, 478 का स्टॉप लॉस रखें। इनफैक्ट अगली 2 कॉल्स पे जाने से पहले एक आंकड़ा बताते हैं कि रेलिगेयर पे पिछली बार भी संदीप ने जब ये कॉल दी तब 11% के आसपास शेयर चला था। तो आज भी आप नजर रखें, हो सकता है इस खबर के बाद, इस ट्रिगर के बाद फिर से एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़े। बहरहाल अगला जो कॉल है वो है BPCL का, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी की वजह भी है कि हर महीने करीब 4 रुपये LPG के दाम बढ़ाए जाएंगे और जो सब्सिडाइज्ड सिलेंडर्स हैं उनके दाम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन करीब 87 रुपये के जो आसपास सब्सिडी मिलती है उसको जो जरूर रिड्यूस करने की बात की है। तो ये एक और ऐसा ट्रिगर है जिसके आधार पर यहाँ पे खरीदारी की राय दी गई है। BPCL में आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 480 रुपये का एक टारगेट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। 468 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 480 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 468 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आप नजर रख सकते हैं शेयर के ऊपर। चलिए, जो अगला शेयर मेरी लिस्ट में है वो है IOC का। आज मुझे लगता है कि OMCs ट्रेड में लाइमलाइट में रह सकती हैं, क्योंकि कल ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि LPG की जो कीमतें हैं वो 4 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाने की मंजूरी यहाँ पे OMCs को दे दी गई है पेट्रोलियम मिनिस्टर की ओर से। सब्सिडाइज सिलेंडर जो है LPG सिलेंडर, उनके जो दाम है वो 4 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ते हुए दिखेंगे। करीब 87 रुपये प्रति सिलेंडर के आसपास की सब्सिडी है 14.2 kg का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर, और मार्च तक ये पूरी सब्सिडी खत्म करने की सरकार की योजना है। IOC के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो। 375 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 364 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एकमात्र सेल कॉल आज का वो है बायोकॉन। सुमित, आपको याद हो तो इनकी एक बहुत फेमस दवा है जिसका नाम आप अक्सर न्यूज रूम में लेते रहते हैं, ट्रोस्टोजुमाब। माफ करना अगर मैंने गलत लिया हो। तो एक बायोसिमिलर है जिसके लिए इन्होंने USFDA के पास मंजूरी के लिए, अप्रूवल के लिए अर्जी दी थी। वो अप्रूवल मिला भी है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा मार्केट साइज भी, मैंने आपको बताया था करीब $6.7 बिलियन के आसपास का इसका मार्केट साइज है। रोशे नाम की कंपनी जो कि हर्सेप्टिन के नाम से इसे बेचती है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें टेवा, सेल्ट्रियन, एमगन, एलर्गन नाम की जो कंपनीज हैं वो भी ऑलरेडी ये जो बायोसिमिलर है उसके लिए अप्रूवल के लिए USFDA के पास पहुंच चुकी हैं। तो जब ये मार्केट खुलेगा बायोकॉन जैसी कंपनीज के लिए, तो हो सकता है कि जितना पहले अनुमान था कि बहुत बड़ा एक जो गेन आएगा इनके हाथ में, वो शायद नहीं आता, वो दिखेगा। इसलिए कल आप देखिए करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी थी और मुझे लगता है आज भी इन जो खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस दवा को लेके, उसका इंपैक्ट नेगेटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा राउंड हो भी चुका है, ना वसूली हो सकती है। 376 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें, लेकिन 387 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें ट्रेडिंग में। चलिए, मेरी तरफ से जो अगली कॉल है वो है TFCIL कंपनी के नंबर्स आए हैं। मुनाफा अगर देखें तो 20 करोड़ से बढ़ के करीब 22 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। वहीं आय फ्रंट की बात करें 54 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ रुपए के आसपास आय आई है। सीक्वेंशियली भी और YOY बेसिस पर भी दोनों आधार पे कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं है।
बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो हो सकता है जो मोमेंटम है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। करीब करीब 112 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 105 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो करीब करीब 9 शेयर आपको बताए जा चुके हैं। अब वक्त हो गया है आज के सुपर 8 शेयर का। जयश्री टी एक चाय कंपनी है जिस पे आज आप नजर रख के चले। देखिए जिस तरह से दार्जिलिंग में अनरेस्ट है उस वजह से चाय की जो कीमतें हैं उसमें बड़ा देखने को मिले, तो उसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए पूरे चीनी चाय स्पेस पे देखने को मिला है। कल भी अगर आप देखिए स्टॉक करीब 7% के आसपास का आपको लेके बंद हुआ था। 9 जून से अगर आप देखें तो जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है उन्होंने एक इंडेफिनिट स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद से देखिए जो चाय के गार्डन्स हैं उनमें कोई भी कामकाज नहीं देखने को मिला है। और एक जो लास्ट लॉट बचा है अब जो कि ऑक्शन के लिए आएगा, जिसको डिटेल्स आगे डालेंगे, अगले 2 हफ्ते में हो सकता है कि वो लॉट सामने आएगा। और जिस तरह की डिमांड है दार्जिलिंग टी की, माना जा रहा है कि इसके लिए जो कीमतें हैं वो काफ़ी ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा अगर आप देखें पूरी जो चाय स्पेस की कंपनी है उनमें देखने को मिल सकता है। अगर ये जो स्ट्राइक है अगस्त एंड तक भी खत्म होती है तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था उसके मुताबिक कम से कम 1 महीना और चाय जो आती है दार्जिलिंग से उसके लिए मार्केट को वेट करना हो सकता है। और 156 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दार्जिलिंग की जो चाय है वो वर्ल्ड वाइड जो ऑक्शन होते हैं टी के उसमें पार्टिसिपेट करती हुई नहीं दिखेगी। तो अगर ऐसा होता है, अगर अगस्त एंड तक भी स्ट्राइक चलती है तो करीब करीब 40% के आसपास का उत्पादन की जो कमी है दार्जिलिंग टी में वो देखने को मिल सकता है। तो सप्लाई अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है जो प्राइजेस है उसको सपोर्ट मिलेगा और वो बढ़ती हुई दिख सकती हैं। तो इसका जो फायदा है वो जैसी टी में शायद आज भी आता है। वो देखिए 112 का टारगेट लेके खरीदारी करें, 105 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मेरी तरफ सुपर 8 शेयर जो है वो है एडीएफ फूड। चुनने की वजह भी है, कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ था, करीब 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। वैसे भी वीकली चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कल के सत्र के अंदर शेयर में आता हुआ दिखाई पड़ा। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी कम है, नंबर्स वाइज भी एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाई जा रही है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप खरीदारी कर सकते हैं एडीएफ फूड के अंदर। जो आपको लक्ष्य दिए जा रहे हैं करीब करीब 255 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 240 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 243 रुपये शेयर का पीवीजे का भाव है। 10 शेयर आपको बताए गए हैं, एक एक करके सभी शेयरों में नजर डाल लेते हैं। शुरुआत की है मैंने प्रतिभा इंडस्ट्रीज के साथ, खरीदारी कर सकते हैं। प्योरली इंट्राडे के लिए एक कॉल है, फंडामेंटल आधार पर इसमें ना निवेश करें। 11.5 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 10 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नोसिल में खरीदारी करें, 149 रुपये के टारगेट्स के लिए 142 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंडिगो पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 1330 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 1280 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने हैरिसन मलयालम को चुना है, 90 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 84 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फिलेटेक्स ग्लेनमार्क एक अगला शेयर होगा जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, खरीदारी की बजाय 720 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 690 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बीईएमएल पे भी आप दाव लगा सकते हैं, करीब 1755 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1715 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा ओम मेटल 63 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बीपीसीएल में 480 रुपये का एक लक्ष्य रखे खरीदारी कर सकते हैं। टीएफसीआईएल को चुना गया है नंबर्स के बाद, करीब 112 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और एडीएफ फूड ये सुपर 8 शेयर के तौर पर मैंने चुना है, करीब 255 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नतीजों के दम पे जेके पेपर के साथ मैंने शुरुआत करी थी, खरीदारी करें तो 100 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 96 का आप स्टॉप लॉस रखें। गार्डन सिल्क 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी हो सकता है कि जो कुछ जो गारमेंट से रिलेटेड कुछ जीएसटी स्ट्रक्चर है उसमें कमी की जा सकती है। तो गार्डन सिल्क पर नजर रखें, 37.40 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। एपटेक के नंबर अच्छे हैं, मुनाफा दोगुना से ज्यादा बड़ा है, 219 का टारगेट प्राइस होगा। टेक महिंद्रा के नंबर्स भी अनुमान से बेटर आए हैं, ईपीएस के तौर पर मैंने चुना है, 393 का टारगेट प्राइस होगा। वेदांता आयरन ओर प्राइसेस काफी तेजी से शूट अप करी है कल ग्लोबल मार्केट्स में, 287 का टारगेट प्राइस, 277 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा रेलिगे एंटरप्राइजेस कल ब्लॉक डील में कुछ बड़े नाम सामने आए जिन्होंने खरीदारी करी है। आज रेलिगे एंटरप्राइजेस में 105 का टारगेट प्राइस होगा। शक्ति पंप में भी ओल्ड ब्रिज कैपिटल ने शेयर खरीदे हैं, 492 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। आईओसी जिसका के सिलेंडर के दाम बढ़ाने की मंजूरी मिली है 4 रुपये प्रति महीना, वो आईओसी के लिए पॉजिटिव है, 375 का टारगेट प्राइस। बायोकॉन इनके कुछ बायोसिमिलर जिनकी मंजूरी यूएसएफडीए से मिली थी उसके लिए कुछ और कंपनियां भी सामने आ रही हैं, जो कंपटीशन बढ़ सकता है। 376 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। और जैसे टी कीमतें बढ़ रही हैं चाय की, उसका फायदा होगा, 112 का टारगेट, 105 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। चलिए आपको 20 शेयर बताए गए हैं और 20 में से एक शेयर जो है उसके बिकवाली के लिए बताया गया, बाकी सभी शेयर जो है वो खरीदारी के लिए बताए गए हैं।